Do you think getting bullied during your childhood helped you to be funny as a defense mechanism? या 100% अग्री टू इट। समय रैना कितने फनी है ये हमने लेटेंट में देखा था, और उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि हर कोई उनकी बात से हंस लेता है। बट समय रैना ऐसे बने कैसे? जो बच्चा बचपन में बहुत चुपचाप रहता था, जिसे जोक मारने नहीं आते थे, ऐसा क्या चेंज हुआ उसकी लाइफ में कि वो इतना ज़्यादा फनी बना कि कपिल शर्मा के आगे भी लोग समय रैना को ही सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे? नाना जी जिंदा है। नाना जिंदा है हमारे दिल में। तो इस वीडियो में पता चलेगा कि समय रैना इतने फनी बने कैसे और हम क्या सीख सकते हैं उनकी ज़िंदगी से। तो समय रैना कश्मीर से है, ये सबको पता है, बट उनके चाइल्डहुड के बारे में और ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं पता है। समय रैना बचपन से इतने ज़्यादा फनी नहीं थे, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहते थे। बट फिर उनका जो स्कूल चेंज होता है 6th के बाद, और वो एक ऐसे बड़े स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पर जो सारे बच्चे थे उनका स्किन कलर जो था वो डार्क था, और समय रैना उनमें अकेले गोरे बच्चे थे। और इस चीज़ को समय रैना ने कई इंटरव्यूज़ में बताया, अगर आपने उनको देखा हो, कि समय रैना किस तरह से वहाँ से उनका जो बुली होना शुरू हुआ, और वो अकेले डिफरेंट बच्चे होने के कारण उनको हमेशा तंग किया जाता था, उनको होमोफोबिक चीज़ें बोली जाती थी, उनको हमेशा टारगेट किया जाता था, टीचर्स के सामने जलील किया जाता था। फिर ऐसे ही गोली वाली रानी, छक्का, हिजड़ा, कुछ कुछ बन गया देन। तो एकदम ही आई वाज द इजीएस्ट पंचिंग बैग इन द क्लास एंड आई हैड लाइक फकिंग नो नो डिफेंस। और कई सालों तक ऐसे ही चला, और 11th में उन्होंने अपनी इस चीज़ को बदलने का सोचा, और वो जूनियर्स के साथ हैंग आउट करने लगे, और उनको समझ आया कि उनको अगर लाइकेबल बनना है तो उनको लोगों को हंसाना पड़ेगा। और वो खुशवंत सिंह की जो कॉमिक बुक्स होती वो पढ़ा करते थे, और भी कॉमिक बुक्स पढ़ा करते थे, और उनमें से जोक्स पिक करके लाते थे ताकि वो लोगों को सुनाए, बच्चों को सुनाए, और जो बच्चे हैं उन पर हंसे। और अगर कोई आपकी बात पर हंस देता है तो अल्टीमेटली वो आपको पसंद करने लग जाता है। और आई यूज्ड टू ऑलवेज रीड joke books, खुशवंत सिंह joke books. I would find a joke, I would tell it to some junior. He would laugh and he would be like, अरे इस समय तो funny बंदा है, समय के साथ चिल करने में मजा आता है. I would never talk about my feelings, never nothing of that. और ऐसा ही चलता रहा, फिर उन्होंने कॉलेज में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ली, और बट जो जोक्स का सिलसिला था वो हमेशा चलता रहा, और यही चीज़ जो है समय रैना के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म था। अगर आप देखें, जो बच्चे बचपन में चाइल्डहुड जो ट्रॉमा झेलते हैं, या बचपन में उनको एक्सप्रेस करने को नहीं मिलता, वो जो धीरे धीरे है वो फ़नी बन जाते हैं। आप बहुत बच्चे देखे होंगे जो गरीबी में पले होंगे, चाहे कपिल शर्मा देखो, चाहे जॉनी लीवर देखो, या कोई और कॉमेडियन देखो, जो अपने बचपन में दिक्कतें झेल चुके हैं, वो धीरे धीरे इस चीज़ को एक फ़न के रूप में देखने लगते हैं, इसको ह्यूमर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप फ़नी हो और आप जो इंसिडेंट हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं उनके बारे में जोक करते हो, हँसते हो, तो वो एक कोपिंग मैकेनिज़्म की तरह काम करता है, और आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है। और यही समय रैना ने किया। और आप जो रियल ज़िंदगी में भी लोगों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा फ़नी है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा सहा है ज़िंदगी में। यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बुली होकर आए हैं, ताने सुनकर आए हैं। और समय रैना को हमने बहुत टाइम बाद डिस्कवर किया है। समय रैना जो है, बहुत टाइम पहले स्टैंड अप कॉमेडी में अपना हाथ आजमाने लगे थे। वो जो बड़े बड़े कॉमेडियंस होते थे उनके लिए ओपन करते थे, और बहुत सारे कॉमेडियंस जो है इस कारण उनके दोस्त भी बने। उन्होंने बहुत सारे कॉमेडियंस के लिए ओपन किया, और इस तरह जो उनका फ्लो है जोक्स में आने लगा, वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। अगर उनको कहीं जोक पता लगता तो वो उस चीज़ को यूज़ करते। और उसके बाद जो ज़िंदगी में समय के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट था वो हुआ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जो है समय ने स्टैंड अप तो बंद ही कर दिए, बट उसके बाद उन्होंने स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर दिया। और स्ट्रीमिंग के कारण जो आपकी कन्वर्सेशन स्किल बनती है, आपको जो एकदम से फीडबैक मिलता है, आप एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं बोलने में, आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। और वही चीज़ वही समय ने अपनी स्ट्रीम्स की, लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि इस तरह का डार्क ह्यूमर यूज़ करने वाला फ़नी गाय बहुत टाइम बाद किसी ने देखा था। कपिल शर्मा के बाद कोई बहुत ही रेयर कोई ऐसा कॉमेडियन मिला था जिसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लगे इतने कम टाइम में। और फिर तो उसके बाद जो है लेटेंट आया। लेटेंट के बाद जो चीज़ें शुरू हुई, उनके इतने अडल्ट जोक्स थे वो उतने ज़्यादा फटने लगे, मतलब हर बड़ा सेलिब्रिटी जो है समय रैना को जानता है। बट अगर आप देखें, ये सारी जो उनकी फ़नी ह्यूमर है ये बचपन से आया। अगर उनको बचपन में ये दिक्कतें ना झेलनी पड़ती तो शायद वो इतने फ़नी ना होते। और ज़िंदगी आपको मौका देती है कि आप किस तरह लेके जाते हैं, और समय ने एक अच्छी अप्रोच ली, उसको फ़नी बनाया, डिप्रेस्ड होने की जगह अपने आप को किसी तरह कोप किया, चाहे कुछ भी किया, बट अपने आप को एक नई दिशा दी, और उनका करियर भी वही बनी आगे जाके। समय रैना ने जोक्स पर भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया। अगर आप देखो तो उनकी जो जोक्स की समझ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स जो हैं, फॉरेन कॉमेडियंस हैं, उनको सुनते हैं, उनके स्टैंड अप सुनते हैं,
जिस कारण उनका जोक का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो रियल बात है कि समय रैना जो है काफ़ी, उनकी एक तो आवाज़ अच्छी है, वो जिस तरह से बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा है, और वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। अगर आप कोई बात बोलेंगे तो समय रैना इंस्टेंटली उसका जवाब दे देंगे और आप देखते रह जाएंगे, अरे बंदे ने तो मेरा पोपट कर दिया। मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर समय रैना को काफ़ी ज़्यादा फनी बनाती है। और समय रैना जो एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं हैं। उनका एक शो था मर्गों के खिलाड़ी, वो बंद हो गया था, वो ज़्यादा चला नहीं था, क्योंकि हमें लगता है कि समय है तो सब चलेगा, बट ऐसा नहीं है। कई चीज़ें उनकी फिर नहीं भी चली, बट समय रैना को हमेशा चुल रहती है कि वो नई नई चीज़ें करें, नए तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन करें। हालांकि लेटर की कंट्रोवर्सी होने के बाद कई लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, बट उनका जब ये लाइव आया है उसके बाद फिर से लोगों का एक सिंपैथी उनके तरफ जागी है। और समय रैना की ये बात है कि समय रैना टाइम के साथ बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि समय रैना का जो चाइल्डहुड था, ट्रॉमा था, वही उनका सोल रीज़न है कि वो इतने ज़्यादा फ़नी है? या आपको क्या लगता है कि समय रैना एफर्टलेसली फ़नी इसलिए बनते हैं क्योंकि वो नेचुरल है, उनके अंदर से ये चीज़ नेचुरल आती है और कुछ लोग नेचुरली फ़नी होते हैं? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि मैं और बढ़िया वीडियोस ला सकूं और आपको एक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। थैंक यू।